उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक पूरी कर ली है। ये बैठक कई बड़े फैसलों के लिए बेहद अहम रही। कुल 21 प्रस्ताव पेश हुए, जिनमें से 20 प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इन फैसलों में अयोध्या में राम मंदिर संग्रहालय का निर्माण, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण और खिलाड़ियों से जुड़े हुए अहम संशोधन शामिल है। आइए देखते हैं कैबिनेट के इन बड़े फैसलों पर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक लोक भवन में संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक की अगर हम बात करें तो 21 प्रस्ताव बैठक में रखे गए थे, जिसमें 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर भी प्रस्ताव आज बैठक में पास हुआ। उसके अलावा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिस तरीके से वाराणसी में स्टेडियम बनाया गया, वहां पर युवाओं को और ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर भी कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर मोहर लगाने का काम योगी कैबिनेट ने किया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अस्पताल बनाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आए थे, जिस पर मोहर लगाने का काम योगी कैबिनेट ने किया। आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक यूपी के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। कुल 21 प्रस्ताव पेश किए गए थे, इनमें से 20 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सबसे बड़ा फैसला अयोध्या को लेकर हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यूपी सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए हैं। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 को अनुदान देने के लिए मंजूरी मिली है। साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण भी मंजूर हो गया है। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 21 प्रस्ताव प्रस्तुत हुए, जिसमें से एक 14वें नंबर का प्रस्ताव पुनर्परीक्षण के लिए ड्राफ्ट किया गया और बाकी 20 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई। अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को भी स्वीकृति मिली है। कानपुर और बरेली के लोगों को पीने के पानी की समस्या से राहत मिलेगी। कानपुर पेयजल योजना को मंजूरी मिली है। बरेली को पेयजल के लिए 265 करोड़ 95 लाख रुपए दिए गए हैं। वाराणसी में एक विश्व स्तरीय खेल सुविधा मिलेगी। वाराणसी स्टेडियम अब राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन हुआ है। ये बदलाव खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा। कानपुर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के लिए जमीन ट्रांसफर को मंजूरी मिली है। इन सभी फैसलों से शहरी जीवन बेहतर होगा और सुविधाएं बढ़ेंगी। अस्पतालों में निजी निवेश को सरकारी सहायता नीति भी मंजूर हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल प्रथम संशोधन 2025 को भी स्वीकृति दी गई है। जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण नियमावली में भी संशोधन हुए हैं। शुद्धिकरण संयंत्रों के लिए अब सहमति शुल्क में बदलाव किया गया है। निवेश बढ़ाने के लिए अवस्थापना नीति 2012 के तहत भी कंपनियों को अनुदान मिलेगा। इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये सभी फैसले यूपी को विकास की नई राह पर ले जाएंगे। जैसा कि सब लोग संज्ञानित हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब जब कैबिनेट की बैठक होती है, जनहित के निर्णय लेने का काम होता है। आज भी विभिन्न बीसियों बिंदु हैं जिन पर लोक हित में जनहित में निर्णय लेने का काम हुआ। उत्तर प्रदेश की पहचान अब तेजी से बदल रही है। यूपी के विकास को एक नई रफ्तार मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने एक बार फिर साबित किया है कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। कैबिनेट बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। ये वो ऐतिहासिक फैसले हैं जो अयोध्या से लेकर कानपुर, गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक यूपी के हर कोने को तरक्की की रोशनी से रोशन करेंगे। कानपुर, अयोध्या, वाराणसी, बरेली ऐसे जिले हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट में प्रस्ताव आए थे। उन प्रस्तावों पर भी मोहर लगाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में लिया गया। कहीं ना कहीं अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, आज की कैबिनेट की बात करें, तो 21 प्रस्तावों में से 20 प्रस्तावों में मोहर लगाने का काम हुआ है और सभी तबके का ख्याल रखा गया, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर ग्रामीण विकास हो।
उन तमाम विभागों को लेकर प्रस्ताव रखे गए थे जिस पर मुहर लगाने का काम आज कैबिनेट बैठक में किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ।